आप देख रहे हैं अनहोनी। अनहोनी में आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है प्रताप जी ने। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। अभी ट्रक अपनी पूरी रफ्तार से हाईवे पर दौड़ ही रही थी कि तभी ट्रक का फ्यूल मीटर इंडिकेट करने लगा कि डीजल खत्म होने वाला है। जिस पर मैंने जग्गू से कहा, यार कोई पेट्रोल पंप देख, डीजल खत्म होने वाला है। जिस पर जग्गू ने कहा, ठीक है मैं देखता हूँ। और ये बोलकर जग्गू इधर उधर निगाहें घुमाने लगा और मैं ट्रक ड्राइव करने पर ध्यान देने लगा। कुछ देर यूं ही ट्रक चलाने के बाद मुझे रोड के एक किनारे पर पेट्रोल पंप दिखा, तो मैंने ट्रक को उस ओर मोड़ लिया और फिर टंकी में डीजल भरवाकर हम पंजाब की ओर आगे बढ़ने लगे। रात काफ़ी घनी हो चुकी थी और जब निगाहें मोबाइल फ़ोन पर गई तो वक्त हो रहा था रात के 2:30 बजे का, और रास्ते पर गाड़ियां भी वक्त के हिसाब से ही चल रही थीं। मतलब कि काफ़ी कम गाड़ियां चल रही थीं। अभी मैं ड्राइव कर ही रहा था कि हमारी ट्रक हाईवे के उस इलाके पर पहुंची जहां सिर्फ जंगल ही जंगल था और दोनों तरफ जंगल होने के कारण नज़ारा निहायती डरावना था। और ऐसे में चांद की हल्की फुल्की लाइट भी रास्ते तक पहुंच नहीं पा रही थी। बड़े बड़े पेड़ों को चीरती हुई हमारी ट्रक आगे बढ़े जा रही थी कि तभी ट्रक के ऊपर किसी चीज के गिरने की जोरों से आवाज आई, जिससे हम दोनों एकदम से चौंक गए। और मैंने जग्गू से कहा, यार ये कैसी आवाज़ थी? तो इस पर जग्गू ने कहा, पता नहीं क्या आवाज़ थी, लगता है ट्रक किसी टहनी से टकराई है। तो मैंने कहा, अरे कहीं त्रिपाल तो नहीं फट गया ट्रक का? और ये बोलते हुए मैंने ट्रक रोका और ट्रक की खिड़की से माथा निकालकर जब ऊपर देखा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। दरअसल ट्रक की छत पर एक आदमी लेटा हुआ था और मुझे देखकर हंसे जा रहा था। मैंने जग्गू को पूरी बात बताई तो उसने कहा, रुको मैं भी उतर कर देखता हूँ। तभी जग्गू ट्रक से नीचे उतरा और ट्रक के छत की ओर देखते हुए मुझे आवाज लगाते हुए बोला, यहाँ तो कुछ भी नहीं है उस्ताद। तो मैंने कहा, अरे ठीक से देख, वहीं पर होगा वो आदमी। और ये बोलते हुए जब मैंने ट्रक से नीचे उतर कर देखा तो सचमुच में वहाँ कोई भी नहीं था। मगर ये कैसे हो सकता है? मैंने अपनी आंखों से उस आदमी को ट्रक के ऊपर देखा था। खैर, इसे अपने मन का वहम मानकर हम दोनों वापस ट्रक में आ गए और ट्रक स्टार्ट करके आगे बढ़ने लगे। अभी हम उस जगह से कुछ आगे ही गए होंगे कि तभी पीछे से किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। वो हाथ बर्फ से भी ज़्यादा ठंडा था। तभी जब मैंने तिरछी नज़र से पीछे देखा तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं। दरअसल उस आदमी का पूरा शरीर जला हुआ था। और तभी खलासी ने भी उस आदमी को देख लिया और उसे देखते ही वो जोर जोर से हनुमान चालीसा पढ़ने लगा, जिससे वो आदमी पता नहीं कहाँ गायब हो गया। फिर आगे जाकर हमने ट्रक को एक ढाबे पर रोका और वहाँ पूरी बात बताई तो पता चला कि दरअसल उस आदमी ने उसी पेड़ से लटककर फांसी लगाई थी और अक्सर वो वहाँ पर दिख जाया करता है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। तो मैं आर्यन जल्दी ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।